Hello friends, welcome back to Logical Nivesh. My name is Ashutosh Bhardwaj and I am a SEBI registered research analyst. This is a weekly video regarding Nifty and Bank Nifty, our main indices. And we would, through this video, try to find out the range or the direction in which these indices can move. सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। उस वीडियो के शुरू में अभी हम सबसे पहले निफ्टी के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं, निफ्टी कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में था। उसके बाद एक साइडवेज करेक्शन चल रही है। अभी भी मैं इसको डाउन ट्रेंड नहीं मानूंगा, क्योंकि हम एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में थे। वहां से हमने लोअर हाई लोअर लो बनाए हैं, लेकिन हमारा एक मेजर स्विंग लो बहुत नीचे है। यहाँ पे कंसोलिडेशन का रेंज था जिसका हमने ब्रेक डाउन करा है, लेकिन हम फिर भी अभी भी उसी रेंज के अंदर ही अप्रोक्सीमेटली चल रहे हैं। अब हम ये तो एक वाइडर वो हो गया। अब हम एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर देखें तो आपको देखिए दो चीजें मैं एक बार ये देखिए, निफ्टी ने जो ये ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद निफ्टी ने उससे पहले जो स्विंग लो था मेजर ये था, जहां से ट्रेंड में एकदम रिवर्सल आया था एक साइड करेक्ट एक कंसोलिडेशन के बाद। तो अगर हम इसके फिबोनाची को जोड़ते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 61.8% का रिट्रेसमेंट कर चुका है। ठीक है। सेकेंडली, अगर हम ओवरऑल स्विंग का निकालते हैं रिट्रेसमेंट, तो ये इसका 23.6 रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है। यहाँ पे इस स्विंग का 61.8 आ रहा है, छोटे स्विंग का, जहाँ से हमने एक ब्रेकआउट दिया था, और ओवरऑल स्विंग का 23.6 आ रहा है। तो ये लेवल एक फिबोनाची बेसिस पे अच्छा लेवल बनता है। अब टेक्निकली देखिए, हमने यहाँ पे एक गैप भी क्रिएट कर रखा है, जिसको मैं जो हम 2-3 बार टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उस गैप को अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम उसको कहेंगे अब तक हम उसको तोड़ नहीं रहे, ब्रेक नहीं कर रहे। अभी थर्ड जो चीज आप करेंगे, एक ट्रेंड लाइन जो होता है, आपने टॉप से टॉप को मिलाया, मैं इसको पूरे को लूंगा, तो अब आप देखेंगे कि एक हम यहां से अगर इसको मैं इस तरह जोड़ूं, तो एक हम असेंडिंग ट्रायंगल तो नहीं कहूंगा, इसको मैं एक तरह का वेज कहूंगा। एक हम वेज के अंदर चल रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे रेंज कम होती जा रही है, और जैसे जैसे रेंज कम होती है उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट वीक हमें कुछ कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी में अप या डाउन साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अपसाइड ब्रेकआउट ज्यादा है, क्योंकि हमारे फेवर में कुछ चीजें हैं। हम फिबोनाची में सपोर्ट लेवल पे हैं, हम इस गैप लेवल को रिटेस्ट करके बार बार इस पे सपोर्ट ले रहे हैं। एक हम डाउनवर्ड साइड का वेज बना रहे हैं, तो इस डाउनवर्ड साइड के वेज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमेशा अपसाइड का ब्रेकआउट आता है। और इसका अगर हम टारगेट निकालना चाहें, तो इसका टारगेट आपका जो बनेगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर हम इस वेज की पूरी लेंथ को कैलकुलेट करें और इसके ब्रेकआउट के ऊपर रखें, अगर हम कंजर्वेटिव हैं तो हम ये मान के चलते हैं हम एक बार दोबारा इस लेवल को टेस्ट जरूर करेंगे। और हम थोड़ा अग्रेसिव मान के चले तो मेरा मानना है कि हम इस लेवल को टेस्ट करके अप्रोक्सीमेटली 20,000 के भी ऊपर का लेवल बनाएंगे।
अगर ये डाउन साइड में टूटता है तो आपके लिए क्या है, देखिए फिर डाउन साइड के अंदर आपके पास जितने भी गैप लेवल्स हैं ये सब सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ पे एक ये है, ये आपका सपोर्ट का काम है। फिर आपके पास मतलब आपके पास डाउन साइड में बहुत सपोर्ट्स हैं, ये गैप लेवल है। उसके बाद आपका स्विंग जहाँ से शुरू हुआ था, ये पिवट भी है आपका, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट्स काफ़ी हैं। रेजिस्टेंस के तौर पे एक ये रेजिस्टेंस है, और एक मुझे जो गैप जो मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा, तो उसमें मैं देखूंगा ये अनफिल्ड जो गैप है वो इस एरिया के अंदर है। इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। तो एक ये है मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है सबसे बड़ा। उसके अलावा फिर आपका ऑल टाइम हाई पे ही एक आपका रेजिस्टेंस आएगा। तो अगर निफ्टी को एक डिसाइसिव ब्रेकआउट लेना है तो ये चैनल क्रॉस करने का, तो उसको एक ये गैप लेवल भी जरूर उसको क्रॉस करना है, तब आप एक डिसाइसिव ब्रेकआउट निकाल लेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि हम थोड़ा रिटेस्ट करके नीचे आए और फिर दोबारा ऊपर जाएं। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बने, जिसको मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हम यहाँ से एक दो दिन में ऐसे करके चल के एक बार इसको टेस्ट करें, फिर हो सकता है हम नीचे आए और एक कहीं यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके फिर हम दो इसको क्रॉस करें। ये अच्छा होगा अगर हम ऐसा करेंगे, तो हमारा ये जो 19,300 200 का रेंज है ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक बॉटम बन चुका है। क्योंकि हम कभी भी इस ब्रेकआउट को दोबारा, अगर यहाँ से मान लीजिए कल ब्रेकआउट होता है यहाँ पे ऐसे, और इसको दोबारा रिटेस्ट करते हैं ब्रेकआउट को आके, और फिर इसके बाद बाहर निकलते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है कि आपने ब्रेकआउट करा, दोबारा वही लेवल पे आए और वहां से आपने फिर एकदम ब्रेकआउट दिया, तो ये इस लेवल की जो वैलिडेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे बड़ा आपका जो एक रेजिस्टेंस है वो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। सेकंड आपको इस चैनल के बाहर निकलना है 19,500, और उसके बाद आपको नीचे के साइड में काफी सपोर्ट्स हैं। अब ये तो बहुत वो हो गया, वाइड रेंज हो गया। अब इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, तो देखिए ट्रेड लेने के अंदर हम कुछ जो चीजें देख सकते हैं उसमें, जैसे मैं पहले एक एक्सेल शीट खोलता हूँ, उसमें हम अभी तक हमने जो करा है हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं। जैसे आज 292023 है, हमने निफ्टी का एनालिसिस करा है। पहले निफ्टी के ऊपर हमारा एनालिसिस है, वी आर inside a wedge structure with a possibility of upside breakout. Finding having good support at gap level near 19,200. इसके अलावा अब हमें इसके अंदर कोई
ट्रेड लेना हो तो कैसे लिया जा सकता है। तो उसका जो मुझे सबसे लेवल लगता है कि अगर किसी को अब हो सकता है कि मार्केट एकदम आपको इतना नीचे ना आए दोबारा और आपको एक ट्रेड लेना है, तो फर्स्ट ट्रेड तो आप ले सकते हैं ब्रेकआउट जिसको ट्रेड कहेंगे, वो तो 19500 के ऊपर ही आएगा आपका। 19500 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। और जो आपका एक प्रीवियस कैंडल है इसका सेफ्टी के तौर पे 50% जो निकले लेवल 61.8, मतलब यहाँ के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि अगर कुछ रिट्रेसमेंट भी आया तो यहाँ तक आकर के शायद फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो ट्रेड हमें बाय साइड का ही लेना है, ट्रेड विथ पॉजिटिव बायस एंड हैव एसएल। आपका मेन एसएल तो वैसे यही बनेगा 19200 के आसपास, इसका लो जो भी है। तो 19200 का अगर हम एसएल लगाते हैं और 19500 पे बाय करते हैं तो 300 पॉइंट्स का एसएल है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो कम से कम 500 पॉइंट्स का है, 600 पॉइंट्स का है। तो 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड तो मिल रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है, ये तो एक पोजिशनल ट्रेड का ट्रेड है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहता है कि भाई मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता हूँ, तो उसको किस तरीके से लेना है। अब ये कैंडल बहुत स्ट्रांग बना है, मेरा ये मानना है कि इस कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेक करेंगे अर्ली में और इसका आप फिबोनाची निकाल लेंगे तो 61.8% जहाँ पे आ रहा है, इसके साथ 50 और एक बार लगा लेते हैं, कहाँ है, हाँ 50। तो ये 50 से 61.8 का जो एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस मैटर करेगा। कारण क्योंकि 61.8 बहुत ही गोल्डन फिबोनाची रेशो मानी जाती है और लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इस पे काफी जगह पे सपोर्ट मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर रेंज के आसपास, जैसे यहाँ से ये हुआ या फिर इस कैंडल का हाई ले लिया और इससे यहाँ से ये ले लिया, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जब भी मार्केट आएगा तो मैं बाय करूंगा। तो आपको 340 या 350 की रेंज में बाय करना है और स्टॉप लॉस आप इसके नीचे का ही रखेंगे, 222 के नीचे का। तो एग्रेसिव ट्रेड जो करेगा उसको अपना स्टॉप लॉस रखना है $19,200 का, बट बाय लेवल होगा उसका 19,350 अराउंड हो सकता है। अब आपको स्टॉप लॉस को तो अपने सेम ही रखना है, लेकिन आप थोड़ा एग्रेसिव है और मार्केट में डाउन आता है तो आप इसको ले सकते हैं। एग्रेसिव नहीं, इसको मैं थोड़ा वो बोलूँगा कंजर्वेटिव, क्योंकि आप इसमें रोक रहे हैं। कंजर्वेटिव ट्रेड ये होगा आपका, और ये आपका थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड होगा क्योंकि इसमें आपका स्टॉप लॉस दूर है करंट मार्केट प्राइस से।
तो निफ्टी पे ये बनता है, लेकिन इसमें हमारा टारगेट अब दोनों ही उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 20,100 प्लस का रहेगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ये आप ये ना सोचे कि एक ही महीने में आ जाएगा, क्योंकि बहुत कंसोलिडेशन हुआ है। हो सकता है कि अभी हम काफी दिन तक साइडवेज भी रह जाए, हम बार बार थोड़ा नीचे टेस्ट करें और फिर ब्रेकआउट दे। लेकिन अब मार्केट के अंदर जो ये सिनेरियो बना है, तो इसके अंदर ये क्लियर आ रहा है कि अब मार्केट शायद पॉजिटिव उसमें जा सकता है। क्योंकि अगर आप कोई इंडिकेटर को भी देखना चाहे, जैसे मैं RSI को भी लगाता हूं, तो RSI भी देखिए अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर टिक करके ऊपर आ गया है, ठीक है। और आप इसका अगर आप आर्ली RSI भी निकालें, तो हमने क्या करा है, जो हमारा लॉन्ग टर्म ये था, हम इसके तो भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन एक ये भी ब्रेकआउट आने के बाद हमें कंफर्मेशन आ जाएगा इसमें भी, RSI में भी। लेकिन डेली ट्रेंड पे हम इसके ऊपर आ चुके हैं, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि देखिए जब भी RSI इसके ऊपर निकलता है तो एक मूव आता है उसके अंदर। तो ये आप मान सकते हैं, क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर है तो हम इसको बाद में देख रहे हैं, हम पहले प्राइस को ही देख रहे हैं। अब अगर मान लीजिए इसमें डाउन आ जाता है, डाउन ट्रेंड मतलब इसका नीचे का ब्रेक डाउन होता है, तो 19,000 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसके देखिए 2-3 कारण है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला तो हमने ये जो ऑल टाइम हाई क्रॉस करा है, हम इसको हो सकता है बस टेस्ट करने के लिए जाए, तो 19,000 के आसपास हमारा एक गैप लेवल है, उसको मैं काफी इंपॉर्टेंस देता हूँ गैप्स को, और इसके नीचे भी गैप लेवल है। तो ये जो 2 गैप लेवल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मार्केट को अगर डाउन में जाना है तो कहाँ पे रुकना चाहिए उस चीज के लिए। तो मेरा तो फर्स्ट बिल्कुल क्लियर ये रहेगा, अगर कोई भी नीचे मार्केट की तरफ डाउन आता है तो शॉर्ट ना करके आप नीचे उसको बाय करने का प्रयास करें। तो इसको भी लिख लेते हैं, इफ निफ्टी broke on downside, then in momentum trade 1 Nifty can go up to 19,000 or 18,800, which will be buy for swing high target. मतलब अगर हम नीचे भी बाय करेंगे तो भी उसके बाद हमारा टारगेट यही रहेगा कि आप इसको टारगेट कर रहे हैं। अब इसका अगर हमें एक्सेल के अंदर वो निकालना हो लेवल्स, तो अगर हम लेवल्स के अंदर उसको लिखें तो बाय हमारा लेवल रहेगा 19,500 प्लस पे, स्टॉप लॉस रहेगा 19,200 का, टारगेट रहेगा 20,200 का। अगर आप एग्रेसिव ट्रेड ले रहे हैं तो, अब आप कंजर्वेटिव ट्रेड ले रहे हैं
तो आपका बाय का लेवल होगा 19,350 कह रहा हूँ, 19,200 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका तब भी सेम ही रहेगा। तीसरा आपका जो सुपर कंजर्वेटिव लिखूंगा मैं उसको, उसमें आप 19,000 के आसपास बाय करेंगे। एसएल आपका रहेगा 18,700 का और टारगेट फिर हम ऑल टाइम हाई का ही लगा के चलेंगे। ये आपका एसएल है, ये आपका टारगेट है, ये आपका बाय लेवल है। अगर हम अब इसको कोई मोमेंटम ट्रेड में सेल लेना चाहता है तो उसको क्या करना है, उसको तो बिलो 19,200 ही लेना है। इसको मैं लिख देता हूं अबव 19,200, इसको लिख देता हूं बिलो 19,200। अगर मार्केट जाता है तब लेना है। उसमें आपको उसका जो स्टॉप लॉस है वो 19,300 के ऊपर रखना पड़ेगा। टारगेट आपका 19,000 और 18,800 हो सकता है इस बीच में, लेकिन ये बहुत एग्रेसिव ट्रेड रहेगा सेल साइड में। आप अपने स्टॉप लॉस को ढंग से मेंटेन करें उस चीज के अंदर और फिर आप इसके अंदर प्ले आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरा निफ्टी के ऊपर ये एनालिसिस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।